हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। आज हम लोग बात करने वाले एक नए एसएमई आईपीओ की, एक जो कि बहुत अच्छा आईपीओ है जिसका नाम है विज़न इंफ्रा इक्विपमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, यानी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी का पोर्टफोलियो कितना डाइवर्स है, यानी उसने कितना फैला रखा है, अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी क्या सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और हम लोग जानेंगे कि इस आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि आईपीओ में अप्लाई अगर करते हैं और अगर हमारा अलॉटमेंट होता है तो क्या हमें इसे होल्ड करना चाहिए या फिर हमको एग्जिट करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, और ऐसे ही और नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो विज़न इंफ्रा इक्विपमेंट्स है, ये एक इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन कंपनी है। इक्विपमेंट सॉल्यूशन कंपनी का काम ये होता है कि जैसे कोई एयरपोर्ट है या फिर स्मार्ट सिटी है या फिर इरिगेशन, मतलब यानी खेती बाड़ी है, तो इन सब में जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रोड कंस्ट्रक्शन में आपको ट्रैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और जो ट्रक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये प्रोवाइड करती है। अगर आप एयरपोर्ट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे इन सबको प्रोवाइड करती है। इरिगेशन अगर हो रहा है तो इरिगेशन के लिए जो मशीन रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है। अगर बिल्डिंग्स बन रही है तो वहाँ क्रेन्स प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ों में कि जो इक्विपमेंट्स हैं ये प्रोवाइड करती है। अब आप ऐसे समझें कि इसका जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा एरिया है। एरिया अच्छा है मतलब इसका जो बिज़नेस है वो एक ऐसी लाइन में है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आज एक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया आगे बढ़ेगा तो इन सब की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे इंफ्रा सॉल्यूशन टाइप की इक्विपमेंट जो प्रोवाइड करती हैं ऐसी कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे जो शेयर्स रहते हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तो होगी चलो इसके बिज़नेस की बात। अब हम बात करते हैं कि ये आईपीओ अलॉट कब आ रहा है, कब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका आईपीओ 6 सितंबर को आएगा, 10 सितंबर तक चलेगा। इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलॉटमेंट 11 सितंबर को आके इसकी लिस्टिंग 13 सितंबर को हो जाएगी। अगर आपका लगता है या नहीं लगता है इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, होल्ड करना है, लीव करना है, इन सब को हम भी आगे डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे इसके डिटेल डॉक्यूमेंट में जो कि कंपनी खुद प्रोवाइड करती है। तो हम लोग आ जाते हैं इसके कि इसने शेयर कितने प्राइस के इशू करें हैं। तो इसने 106 करोड़ रुपए के शेयर इशू करें हैं। अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स का मतलब होता है कि कंपनी ने पहले प्रॉफिट करा है या नहीं करा है। तो देखिए, इस कंपनी ने 3 साल के रिजल्ट्स रिलीज़ करे हैं, 2021, 22 और 23। इसकी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में आप एक ध्यान से देखिए, 162 करोड़ से 305 करोड़, 305 करोड़ से 368 करोड़, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू एकदम बढ़ा रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से 9.5 करोड़, 9.5 करोड़ से 9.5 करोड़ ही रहा। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टेंट हुआ, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंस भी कर रही है अपनी मशीनरी को ख़रीदने में, इक्विपमेंट को बिल्ड करने में, एसेट्स को बिल्ड करने में, इसलिए कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, यानी कंपनी एक सही डायरेक्शन में जा रही है। अब जो मेन बात है कि जिस रेट पे ये इशू कर रहा है प्राइस, जिस रेट पे ये आईपीओ इशू कर रहा है, क्या वो प्राइस सही है? तो वो हमको पता चलता है इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, यानी पीई रेशियो से, जो कि है इसका 16.75, यानी ये एक बहुत अच्छा पी है। अगर कोई भी पी आपका 25, 30, 40 से नीचे आता है तो यानी वो कम अच्छा ही होता है। जितना कम पी उतना अच्छा उसका रेट, यानी इसका कंपनी का आपका जो प्राइस जिस पे मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत कम है, यानी आप बड़े आराम से ले सकते हो। अगर मिल जाता है तो बिल्कुल आप अप्लाई करिए, इसमें बेफिक्र होकर अप्लाई करिए। लेकिन ये तो हो गई सारी पॉजिटिव्स बात। इसकी अब जान लेते हैं नेगेटिव्स बात। कंपनी की बोरोइंग्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं। 31 मार्च 2021 में कंपनी की बोरोइंग्स थी 92 करोड़, उसके बाद में हो गई ये अगली साल 130 करोड़, यानी लगभग 40 करोड़ कंपनी में, 38 करोड़ कंपनी ने और लोन ले लिया, और वही बढ़ के अगली साल हो गई 151 करोड़, यानी 20 करोड़ का कंपनी ने और बोरोइंग करी है। देखिए, बोरोइंग से उतना ज़्यादा भी कंसर्न नहीं है, क्योंकि कंपनियां ये कभी कभी इसलिए करती हैं ताकि वो अपने टैक्स बेनिफिट ले सकें। तो ये उतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टिल ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट तो है इसका। बाकी इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है।
कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत अच्छा है जिस रेट पे वो इशू कर रहा है, तो बेहद बेशक हमको इसमें अप्लाई करना चाहिए। और इसमें अप्लाई करके आप, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल होल्ड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके आगे भी अगर और अच्छे ऑप्शंस आपको आते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन इसका पी कम है इसलिए आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो आज इस विजन इन्फ्रा इक्विपमेंट्स के बारे में इतना ही। आगे और भी कोई डिटेल्ड वीडियो आती हैं मेरे साइट से तो मैं बिल्कुल भी अपडेट करूँगा, और आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।